हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद जकरिया खान और आप देख रहे हैं tribunehindi.com। मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश की काला पीपल विधानसभा क्षेत्र से विधायक और मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल चौधरी जी। कुणाल जी, आपका tribunehindi.com में स्वागत है। नमस्कार कुणाल जी, जैसा कि आप जानते हैं कि देश में इस समय कोरोना वायरस की समस्या को लेकर लॉकडाउन लगा हुआ है। इसी समय मध्य प्रदेश में भी काफी संख्या में मरीज इस दौरान सामने आए हैं, खास तौर से इंदौर में। ऐसा कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया कि जिस समय मध्य प्रदेश में कोरोना से लड़ाई लड़नी थी, उस समय मध्य प्रदेश में सरकार बदलने का एक सिलसिला चालू था। तो मैं जानना चाहूंगा, चूंकि आप काफी उस समय एक्टिव थे कांग्रेस की सरकार में भी और अभी भी आप विधायक हैं, तो इस पूरे परिदृश्य में आपका क्या कहना, क्या कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं पूरा बताना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर जब मैं देखता हूं तो कहीं ना कहीं खुद गलतियों के कारण भारत के अंदर एक कोरोना फैला है। हम लोग अगर सही समय पे सही निर्णय के साथ इसके ऊपर काम करते तो कहीं ना कहीं कई जो दूसरे देश कोरोना को हराने में सफल रहे, कोरोना को कंट्रोल करने में सफल रहे, तो हम लोग उस तरह से हम भी सफल होते। जैसे सबसे पास का जो देश पड़ता है, जो वुहान से जहां लगभग 25 फ्लाइटें रोज जाती है, ताइवान। उस ताइवान में अभी तक सिर्फ 6 मौतें अगर होती है कोरोना से, क्योंकि उसने वो ना तो लॉकडाउन करते हैं वो लोग, ना अपने डेली रूटीन के कार्यों को रोकते हैं, ना स्कूल बंद करते हैं, ना कॉलेज बंद करते हैं, पर एहतियात के तौर पे सारी चीजों को अगर जो अपने को रखना चाहिए वो एहतियात रखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर रूप से उसके ऊपर वो विजय पाते हैं। चाहे कोरिया की बात हो तो उन्हें एग्रेसिव टेस्टिंग के माध्यम से अलग अलग देशों ने अलग अलग माध्यमों से सही समय पे जिनको पता पड़ गया था उन लोगों ने कदम उठाए। पर भारत के अंदर एक विचित्र स्थिति रही कि हम लोगों के यहाँ पे सबसे पहला कोरोना पेशेंट 30 जनवरी को आ गया। 28 तारीख 30 जनवरी को कहीं ना कहीं WHO ने इसे एक वैश्विक बीमारी के रूप में घोषित करने का काम किया। राहुल गांधी ने 31 तारीख को ट्वीट करने का काम किया। और खासतौर पर मध्य प्रदेश की बताऊंगा कि माननीय कमलनाथ जी ने 28 तारीख को पहली मीटिंग इसके ऊपर केंद्र से दिशा निर्देश के लिए यहाँ पे हमारे जो सेक्रेटरी थे, जो स्वास्थ्य हेल्थ सेक्रेटरी थे, उनके माध्यम से देश की सरकार से इसके ऊपर पूरा वो भी मांगा कि परामर्श भी मांगा कि इस बीमारी आ रही है तो इसके हमें क्या करना है। पर केंद्र सरकार का जो समय रवैया था वो कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण था कि राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, देश के नेता कई बात करते हैं। मैं पूरी बात करने दीजिए मुझे जकारिया जी। तो कहीं ना कहीं पूरा करते तो देश की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं राहुल गांधी WHO से ज्यादा वो हो गए, राहुल गांधी जबरदस्ती लोगों को पेंडेमिक कर रहे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। और सरकार की मंशा उस नरदस्ते ट्रंप पे लगी रही, जिसके कारण आज आप अहमदाबाद की स्थिति और पूरे देश की, आपके पास 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, अगर आप उनको क्वारंटाइन कर देते जो लोग बाहर से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर ये बीमारी से हम बच सकते थे। पर आज बड़ी आफत उसकी हुई। और जब 24 तारीख को नमस्ते ट्रंप खत्म हुआ तो उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार को गिराने में लग गए। और जब तक शिवराज जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली, 23 तारीख को शिवराज जी मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और 24 तारीख से लॉकडाउन करा जाता है। तो इन दो बड़ी गलतियों के माध्यम से देश के अंदर कोरोना जो फैला, उसकी बड़ी वजह देश में पहला नमस्ते ट्रंप और दूसरा मध्य प्रदेश सरकार बनाने की इनकी इच्छा। अच्छा, मध्य प्रदेश में जब सरकार का ये बदलने का सिलसिला चालू था, जब विधायकों का इधर से उधर जाना चालू था, उस दौरान स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे तुलसी सिलावट, जो कि इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा से आते हैं। इंदौर इस समय मध्य प्रदेश में एपी सेंटर बना हुआ है कोरोना का। तो क्या लगता है आपको कि अगर उस वक्त अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो क्या मतलब तुलसी सिलावट, जो कि अब इस समय बीजेपी में चले गए हैं, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम किया? वो तो बेंगलोर में थे। देखिए, पहली बात कि देश में अगर सबसे पहले कहीं काम चालू हुआ था इस कोरोना के ऊपर तो मध्य प्रदेश के अंदर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हेल्थ सेक्रेटरी और सबके साथ उन्होंने मीटिंग्स करी, उसको तैयारी करी। और आप चाहो तो तुलसी सिलावट जो मिलावट सिंह है, जो इन्होंने मिलावट करके चले गए, उसकी बॉल पे भी देख सकते हो। 5 तारीख तक 3 तारीख तक हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया था, लोगों को जागरूक भी शुरू कर दिया था। स्कूल कॉलेज बंद करने का काम, सारे शॉपिंग मॉल्स बंद करने का काम, बड़े बड़े इवेंट रोकने का काम हमने वाईफाई जैसे इवेंट को आगे बढ़ाने के लिए कर दिया था।
पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक स्वास्थ्य मंत्री की जवाबदारी होती है, वो स्वास्थ्य मंत्री आज इंदौर के कातिल के रूप में दिखता है। वो मिलावट सिंह जो 7 स्टार होटल में क्या कर रहे थे, क्या ऐशो आराम कर रहे थे, और यहाँ पे जब तैयारियों की ओर व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो स्वास्थ्य का बड़ा अमला रहता है, स्वास्थ्य के ऊपर जवाबदारी रहती है, वो वहां पे जाके डर के और छुप के बैठने का काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये गुनहगार के रूप में ये आते हैं, और इनको बिठाने वाले कौन थे? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनकी सोच ही नहीं थी। क्योंकि मुझे याद है 16 तारीख को जब हम विधानसभा के अंदर मास्क पहन के जाते हैं, जब हम सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक भी व्यक्ति वहां पे, विधायक कोई मास्क नहीं पहनता, उसका विरोध करता है कि ये जबरदस्ती क्या है। या अभी जो स्वास्थ्य मंत्री, इनका बयान जब आता है कि ये कोरोना नहीं, ये डरोना है, अभी जो मुख्यमंत्री इनका बयान आता है, ये तो जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से इनकी नीति और नीयत में खराबी थी, और कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी जितना कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सफल हुए थे कि हम लोगों के, जब तक एक टेस्ट भी हमने करे पर 1-2 मरीज से ज्यादा नहीं, पर उसके बाद लगातार जिस तरीके से गलत नीति और निर्णयों के कारण आज मध्य प्रदेश का दौर वुहान की तरफ है, और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर एक भयावहता की स्थिति दिखती नजर आती है। अच्छा, एक चूंकि उस समय ये सरकार बदलने का सिलसिला चल रहा था, और अब कुछ ही दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, जैसे कि अभी आज सुबह हमें एक खबर मिली कि कमलनाथ जी का या कांग्रेस का दावा है कि बहुत से ऐसे भाजपा के नेता और विधायक जो हैं वो कांग्रेस के संपर्क में हैं, जो असंतुष्ट हैं। तो इस खबर को हम कितना सच मान के चलें? ये आज ही ये खबर आई है। देखिए, ये सच्चाई और मानव स्वभाव है। आप देखिए कि जिस प्रकार से जो गद्दार लोग हैं, जिनके साथ, जिन्होंने देश की राजनीति में मिलावट करी और उनको पैसा दे के खरीदा, ये जनता जानती है। उनको पैसा दे के खरीदा भी, उनको पैसे भी उन्हीं लोगों को दिए, और उनके साथ मंत्री पद भी उन्हीं को दे रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का भी एक पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होता है, उसके साथ कितनी बड़ी चोट होगी। जो जिसने जीवन में इस पार्टी को सोचा, ना तो उसको पैसे मिलने के काम हो रहे हैं, ना ही उनके साथ कोई दूसरा वो होने का काम हो रहा है, ना उनको मंत्री पद दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो धोखा भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके लोगों के साथ कर रहे हैं, तो ये इसके खिलाफ भी लोग एकत्रित हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोग अब हमसे भी संपर्क कर रहे हैं। और देखना, अब जनता जवाब देगी कि ये मिलावट लोग, जिन्होंने देश के जनादेश को बेचा है, इन्होंने इस देश के उस लोकतंत्र को बेचा है, और खरीदे हुए जनादेश पे सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि किस तरह से मध्य प्रदेश में एक तरह से सरकार परिवर्तन की कोशिश हुई, उसके बाद विधायकों ने किस तरीके से इधर से उधर गए, और जो भी संपर्क में है। एक नई समस्या इससे हटके हमारे सामने आई है, मजदूरों की समस्या। हमने देखा कि मध्य प्रदेश के कुछ मजदूर थे जो कि औरंगाबाद में ट्रेन हादसे का शिकार हुए। बड़ी तादाद में लोग जो आगरा बॉम्बे रोड, जैसे एबी रोड के तौर पे जाना जाता है, उससे निकल रहे हैं इंदौर होते हुए, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जा रहे हैं। तो इन हालात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बड़ा दुखद पहलू, और मेरे लिए तो खास तौर पे इस मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दुखद है, क्योंकि हिंदुस्तान में जितनी दुर्घटना हुई, चाहे औरंगाबाद की घटना की बात करूं, चाहे एबी रोड पे वो मुरैना में पैदल आते हुए मजदूर मरने की बात करूं, चाहे यहाँ पे हमारे नरसिंहपुर की घटना की बात करूं, या कल भी जो घटनाएं हुई, एक दुखद पहलू है कि हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा मजदूरों के साथ दुर्घटना हुई और अपनी जान इस कोरोना महामारी को तो छोड़ो, अपने दूसरी चीजों से गंवाने का काम हुआ, तो वो मध्य प्रदेश का मजदूर है। आज मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कल ही वित्त मंत्री कहती है कि हमने 11,000 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं वहां पे मजदूरों के लिए दिए, एसडीआरएफ फंड के अंदर सरकारों को दिए, और एसडीआरएफ फंड के माध्यम से लोगों के आने जाने की व्यवस्था, उनके शेल्टर होम की व्यवस्था, उनकी भोजन। पर आप मध्य प्रदेश में किसी भी रोड पे चले जाओ, जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, वही अपने माध्यम से राशन और लोगों की भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। पर सरकार ना तो कोई शेल्टर होम बना रही है, ना, और दावे अलग करे। आज ही यहाँ के मंत्री इनके दावा करते कि हमने 3 लाख लोगों को 70 ट्रेनों से ले आए। तो मेरा सवाल है कि 70 ट्रेन में 3 लाख लोग कहां से आ जाते हैं? पूरे देश में 300 ट्रेनें चल रही है, उसमें 70 आपके पास आ गई, और 70 में 3 लाख लोग कहां से आ जाते हैं? जो एक हैदराबाद का मजदूर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेके वो एक ट्रॉली बना के हाथ से खींचते हुए लाता है, वो दृश्य मध्य प्रदेश का है। एक बेल मर जाता है तो रास्ते में उसके वो बेल की जगह जुतने वाला वो नौजवान मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश के मंत्री अभी आंकड़ों में इनके माध्यम से भी कैसे लूट
लूट हो सके और इनके नाम से कैसे पैसे का लूट करी जा सके, स्पष्ट रूप से सोच के प्रति ये सरकार लगी हुई है। और एसडीआरएफ फंड में भी बड़ी लूट करी है, जिसे पहले आपने देखा शुरुआत हुई तो गरीबों को आटा बांटना था, तो उस आटे में 10 किलो की जगह 6 किलो आटा मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं एक आटा चोर के रूप में, और इस आपदा के समय भी जो शैली शिवराज जी की है कि वो घोटाला पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, इस आपदा में भी घोटाले करने का काम करा। और जो आंकड़ों की बाजीगरी जैसे वो उसमें करा करते थे, कभी कृषि कर्मण अवार्ड के लिए, कभी दूसरी चीजों के लिए, तो वही तरीके से आंकड़ों की बाजीगरी के रूप में भी इन्होंने अभी काम करने का इस मध्य प्रदेश के अंदर काम करा और लगातार आंकड़ों की बाजीगरी इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर करते जा रहे। जैसा कि हमने देखा कि देश में कई बड़े शहर कोरोना के शिकार हैं, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है। ऐसा ही मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी कहे जाने वाला इंदौर भी इसका शिकार है। क्या लगता है आपको कि मध्य प्रदेश सरकार जो अभी जिस तरह के कदम उठा रही है, जो कदम जिस तरह के उसकी कार्यशैली चल रही है, भविष्य में आपको लगता है कि मतलब क्या इंदौर इतनी बहुत जल्दी इस पूरी आपदा से बाहर निकल पाएगा? देखिए, सरकार की मंशा क्या है? सरकार की ना तो मंशा है, ना स्थिति है, ना मनोभाव है। आज तक मुख्यमंत्री हमारे वहां पे इंदौर नहीं पहुंचते। इंदौर उज्जैन जो एक बड़ा सेंटर डला, स्वास्थ्य मंत्री आज तक नहीं पहुंचते। सिर्फ कैसे कुर्सी प्रेम बना रहे कि भैया यहाँ पे मुख्यमंत्री अगर इंदौर चले जाएंगे तो स्वास्थ्य मंत्री जल्दी से नहीं बैठ जाए। इनकी जो लड़ाई है, सिर्फ इनका एक ध्येय है कि कैसे सरकार बची रहे। जो इंदौर का कातिल था, जिसे सबसे बड़ा गुनहगार मान रहे मिस्टर मिलावट सिंह को, पहली बार में मंत्री जो आज विधायक भी नहीं है, उसको मंत्री बनाने का काम 5 मंत्रियों को। इससे इनकी मंशा का पता पड़ता है कि किस प्रकार से सिर्फ कुर्सी बची रहे, कैसे मैं मुख्यमंत्री पद के ऊपर बैठा रहा हूं, उसके ऊपर चिपका रहा हूं। और कहीं ना कहीं जिस तरह के मेजर्स लेना चाहिए, जिस तरह से लोगों के को राहत देना चाहिए, और जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर काम होना चाहिए, वो काम की कमी है। और लोगों की इनकी ना तो नियत है, ना नीति है, ना इनके पास कोई सोच और कोई विचार है कि कैसे हम इसको। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पहली बार मध्य प्रदेश को एक सीएम मिले थे कमलनाथ जी, जो एक दूरदृष्टा के रूप में, जो एक वैश्विक व्यक्ति के रूप में, जिनकी एक वैश्विक छवि थी, जो जानते थे इस प्रदेश को, पहचानते थे और एक नए आयाम की तरफ मध्य प्रदेश को ले जा रहे थे। पर इन्होंने उस जनादेश को खरीद के इस मध्य प्रदेश को वापस उसी गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। और आज हालत मध्य प्रदेश की ये कर दी है कि आज मतलब मध्य प्रदेश जो पहले कोरोना में पीछे था, केरल जैसे राज्यों से पिछड़ गया। हमारे यहाँ टेस्टिंग हो नहीं रही, राजस्थान में 2 लाख टेस्टिंग हो जाती है, मध्य प्रदेश में 50,000 से लगातार। ना तो इनकी नीति है, ना नियत है, ना इनमें वो दृढ़ता है कि ये केंद्र सरकार से आंख मिला के बात कर पाए कि हमारे यहाँ ये कमी है, इसके ऊपर कैसे फुलाओ, कैसे हमारा यहाँ पे आर्थिक रूप से कमी हो रही है, हमारे साथ चोट हो रही है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर दाव मध्य प्रदेश की जनता का के खिलाफ जा सकते हैं। मेरा ये आखिरी और सवाल है, ये भी मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। इस पूरी कोरोना के परिदृश्य के बाद उपचुनाव आने वाले हैं, कैसे मैदान पे आएंगे? किस तरह से आप इस पूरे मामले में मतलब आप जनता के पास किस तरह से जाएंगे? क्या मुद्दे होंगे और क्या मतलब आपको आशा है कि किस तरह से इस पूरे चुनाव को आप लड़ेंगे? देखिए, पहले तो आशा की बात, 24 के 24 चुनाव कांग्रेस के, जो जनादेश जिन्होंने बेचा, बीजेपी की जो सरकार है, बगैर पैर की खरीदे हुए जनादेश की सरकार है। और इसको गिरना है कहीं भी। इसमें आप चाहे आम जनता से पूछो, जनता जवाब दे देगी। इनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था और जनता के जुड़े हुए जनादेश से नहीं है, ये लोग खरीदे हुए जनादेश से, बिगर पैर की सरकार। और जिस प्रकार से इनने लूट का पैसा, जो आटा मतलब 4 किलो आटा, वो एक कहावत चल रही है कि एमएलए खरीदने में जो हुआ घाटा, उसका पूरा करेगा 4 किलो आटा। जो आटे में से पैसा निकालने का काम कर रहे हैं, जो किसानों को परेशान करने का काम कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में किसानों की हालत देखे कि 1 साल कमलनाथ जी थे जब किसान की आप खरीदी देखो। इससे पहले भी जब शिवराज जी थे तब भी सोसाइटियों पे लाइनें लगती थी, 5-5 दिन लगा करते थे। हमारे यहाँ एक किसान लाइन में खड़ा, 1 साल कमलनाथ जी का आया, ना तो खाद के लिए लाइन लगी, ना सोसाइटियों में बेचने के लिए लाइन लगी। हमने हर चीज की व्यवस्था, चाहे 3 गुना खाद बुलाना पड़ा हो, चाहे हम लोगों को सोसाइटियों में बेहतर व्यवस्था करनी पड़ी हो, चाहे मंडियों में सही भाव कराने पड़े हो, नगद पैसा
पैसे दिलाने हो, चाहे मोटरों के पैसे कम करने हो, चाहे अस्थायी कनेक्शन का आधा, आज बिजली पे 100 रुपए में 100 यूनिट हर वर्ग के लोगों के लिए जो तोहफा दिया था, आज बिजली के बिलों ने, बिजली तारों में तो नहीं आ रही है, पर कहीं ना कहीं लोगों को बिजली के करंट उनके बिलों में आ रहे हैं। लोगों को लूटने का काम, जो किसानों को परेशान करने का काम, किसानों को प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है जनता के बीच में मुद्दों को, कि पहले यह बेटी की शादी में 12,000 देते थे, आज 51,000 रुपए बेटियों की शादी को मिल रहा है। जो 300 रुपए पेंशन देते थे, 600 रुपए पेंशन मिला कर रही है। स्पष्ट रूप से जनता को जो ये लूटने का काम इन्होंने करा, और जो जनादेश के साथ हम लोगों ने जनता के लिए बेहतरी का काम करा, तो उस बात को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे भरोसा है कि जिन लोगों ने जनता के दिए हुए जनादेश को बेचा है, इनकी जमानत जब्त करने का काम जनता करेगी, क्योंकि जनता बिकी हुई नहीं है। जनता ने इनसे पैसे लेके वोट नहीं दिए थे, पर इन्होंने जनता के दिए। विधायक बनता है तो मैं अपने वोट से नहीं बन जाता हूं, मुझे लाखों लोगों के वोट मिलते हैं, और उनके वोट अगर जिसने बेचे हैं तो उसके खिलाफ जनता एकत्रित होगी। और आप देखना, अगर इन 22 के 22 की जमानत जब्त नहीं हो और 24 के 24 चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं हारे, तो देख लेना। और इस प्रदेश के अंदर जो कमलनाथ जी ने एक विजन के साथ, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो किसानों के प्रति सोच के साथ, जो गरीब मजदूर के प्रति जो एक विजन के साथ काम किया था, उस विजन को लेके जाएंगे कि हमें 1 साल दिया, हमने ये काम करा। 15 महीने वर्सेस 15 साल, वो 15 महीने इनके 15 साल पे भारी पड़ेंगे, और जनता इन्हें जवाब देगी। आप देख लेना, सारी की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीते। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे हमसे बात रखी। फिर कभी हम आपसे अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ थे कुणाल चौधरी जी, जो कि कालापीपल विधानसभा से विधायक हैं कांग्रेस के। हम उनसे अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे। फिर जब हम किसी अन्य मेहमान के साथ आएंगे, उन मुद्दों पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो, हमारी चर्चा यह पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।